इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 1 जुलाई से जैसे आज से ही जो रेलवे ने जो नियम लागू किया हुआ है मतलब ट्रेन टिकट पे और बहुत सारे मतलब खास करके आप समझिए कि आप रेलवे से यात्रा कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको मतलब बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रेलवे ने कुछ नियम चेंज किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं अपने रेलवे के नियम में। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे, क्या क्या नियम लागू किया है, नया नियम लागू किया है रेलवे ने। ट्रेन में यात्रा करने के समय आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सभी चीजों पर। ठीक है, तो वीडियो में पूरा वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं कुछ ऐसे नियम को जो रेलवे ने नया 1 जुलाई से लागू किया है। नियम इसमें आ रहा है कि जैसे क्या होता है कि कोई त्योहारों में, चाहे जैसे अभी कुंभ में देखा हुआ था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, चाहे ऐसे समय में बहुत सारे कभी कभी प्लेटफॉर्म वगैरह पे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जो बिना प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के भी मतलब बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए भी लोग चले जाते हैं। तो अभी रेलवे ने क्या किया है कि जो मतलब प्लेटफॉर्म टिकट पहले था 5 रुपया या 10 रुपया, उसको बढ़ा करके 30 और 50 रुपए के हिसाब से किया गया है। लेकिन यह जो व्यवस्था है यह अस्थायी व्यवस्था है, जो त्योहारों और विशेष अवसरों को देख करके ही किया जाएगा। मतलब त्योहारों के समय ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, लोग मतलब न प्लेटफॉर्म पे ज्यादा घूमे फिरे। बहुत लोग क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पे घूमने फिरने के हिसाब से चले जाते हैं। तो ये सब नियम को मतलब इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म टिकट होता था 10 रुपया का, अच्छा 5 रुपया का, उसको बढ़ा करके 30 और 50 रुपया किया गया है स्थान के अनुसार। खास करके विशेष पे ध्यान देना है, इसमें स्थान के अनुसार लिखा हुआ है। मतलब स्थान के अनुसार क्या है कि मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरे हिसाब से हो सकता है, मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वगैरह पे जहाँ पे खास करके ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, वहां पे इन सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि 10 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट का जो रेट था उसमें बदलाव किया गया। सीधा सा बात है, प्लेटफॉर्म टिकट जो होता था एक अलग से, कहीं आपको यात्रा नहीं करना था, सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है, किसी को चढ़ाने, किसी को लाने। तो इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये सभी स्टेशनों पर यह लागू नहीं हुआ है, कोई कोई मेन स्टेशन पे ही लागू हुआ है। होता था कि आईआरसीटीसी से आपका अगर आईडी है तो आप जितना मन करता था उतना आप टिकट बुक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर दिया रेलवे ने कि सबसे पहले अगर आपका आईआरसीटीसी पे आईडी है तो उसको, उस आईडी को, उस नंबर को सबसे पहले आधार से लिंक करना पड़ेगा। बिना आधार से लिंक किए ये मतलब आप टिकट कोई बुक नहीं कर सकते वहाँ। ठीक है, सबसे पहले आपको आधार से उस मोबाइल नंबर को, मान लीजिए जो आईडी बनाए हैं उसको मतलब लिंक करना पड़ेगा आधार से। और ये भी बताया जा रहा है कि एक दिन में एक नंबर से कम 6 टिकट ही बुक कर सकते हैं। ठीक है, 6 टिकट मतलब 6 लोगों का टिकट बुक कर सकते हैं। अब 6 जन का, 6 सीट, अब 6 बर्थ का टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आधार सही से लिंक हुआ है तो आप इसको मतलब 12 टिकट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस नियम पे भी मतलब रेलवे ने ध्यान दिया है, इसको चेंज किया है। पहले क्या होता था कि आप जितना मन करे, एजेंट लोग क्या करते थे, एक आईडी बना करके मतलब जितना मन टिकट हुआ उतना बुक कर लेते थे, सारा वही लोग बुक कर लेते थे। ठीक है, तो आम पब्लिक को भी कोई समस्या होती थी। तो इन सभी चीजों पे भी रेलवे ने नया नियम लाया हुआ है। पहले भी आपको इस वीडियो में, इसके पहले वाले एक वीडियो में मैंने बता दिया है कि रेलवे ने कुछ नियम लाए थे जो मतलब आईआरसीटीसी पे लागू होने वाला है। तो एक ये भीड़ को मतलब टिकट काउंटर पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आप यूटीएस ऐप होता है, जिससे मतलब आप उसमें क्यूआर कोड के द्वारा आप जो जनरल टिकट होता है उसको आप मतलब ले सकते हैं। ये मतलब क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा आप, मतलब कहाँ से कहाँ तक मतलब आपको सब देना पड़ेगा कि
ये जिसे हम लोग खुद यूज करते हैं, मंथली टिकट होता है जो लोकल ट्रेन का, उसमें मतलब खुद ही अपने टिकट हम लोग महीने 1 महीने का टिकट बुक कर सकते हैं, लोकल ट्रेन का जो क्या बोलते हैं उसको, मंथली टिकट होता है। तो वैसे ही आप जनरल टिकट बुक कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से, यूटीएस ऐप के माध्यम से, जिससे क्या होगा कि मतलब आपको ये टिकट काउंटर पर लंबा लंबा लाइन नहीं लगाने का दरकार पड़ेगा, और उसी को मतलब यूपीआई पेमेंट द्वारा उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। यूपीआई मतलब क्या बोलते हैं उसको, फोन पे, गूगल पे, इसके माध्यम से आप ये उसको फोन पे मतलब पेमेंट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अभी तो सभी काउंटर पे भी क्या हो गया कि लोग कैश बहुत सारा यूपीआई ऐप क्या बोलते हैं उसको वो रख दिया गया है, जो स्कैनर होता है ना, उस चीज को रख दिया गया है कि मान लीजिए आपके पास कैश नहीं है, बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि उसको टिकट लेकर के उसके स्कैनर के माध्यम से पेमेंट कर दे रहे हैं। तो ये सभी चीजों को भी नया नया मतलब डिजिटल सुविधा को मतलब भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, टिकट काउंटर पे भीड़ ना हो ज्यादा, इसके लिए मतलब गवर्नमेंट ने ये यूपीआई पेमेंट और यूटीएस का माध्यम से इस चीज को लाया है। तो ये भी एक सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है सरकार के द्वारा, मतलब डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए इस चीज को आगे मतलब लेकर के आए हैं। बजट में एक नियम मतलब इंडियन रेलवे ने लेकर के आया है कि जो दलालों के द्वारा जो तत्काल टिकट बुकिंग होता है, उसको रेलवे एआई के माध्यम से उसको चेक करेगी कि ये टिकट दलाल द्वारा बुक किया गया है कि नहीं, ये टिकट मतलब सही तरीके से बुक किया गया है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक चीज, नया चीज फिर ये चौथा नया चीज जो रेलवे लेकर के आ रही है, मतलब जो भी दलाल लोग मतलब टिकट बुक करेगा तत्काल टिकट, उस पे एआई के माध्यम से रेलवे उस पे निगरानी रखेगा। तो ये भी एक नया चीज है खास करके। और दूसरा बात है कि तत्काल के जो टिकट का समय सीमा होता है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बुकिंग के लिए कड़ी निगरानी करने की व्यवस्था की जाएगी। मतलब जो तत्काल टिकट बुकिंग होता है एजेंट के द्वारा, उस पे कड़ी निगरानी मतलब की जाएगी। इस चीज पे मतलब गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है कि लोग जितना मन किया उतना अपना सामान लेके चल जाते थे, मतलब कोई समय, कोई सीमा नहीं रहता था, जितना मन किया उतना सामान लेकर के चल जाते थे। अब क्या हो गया है कि सामान पे भी सरकार ने ध्यान दिया है कि हाँ, आप अगर ज्यादा सामान लेकर के जा रहे हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि मतलब जैसे 3 भाग होता है जनरल में, जनरल, स्लीपर और एसी। तो जनरल में बताया जा रहा है कि 40 किलोग्राम तक, 35 से 40 किलोग्राम तक, ठीक है, आप सामान ले जा सकते हैं, एक यात्री 35 से 40 किलोग्राम। और स्लीपर में 40 से 50 को किया गया है, स्लीपर में 40 से 50 किलो तक का मतलब वजन सीमा किया गया है कि हाँ आप इतना एक बार में इतना सामान ले जा सकते हैं। और स्लीपर में वही 70 किलोग्राम के मतलब 70 किलो तक आप सामान ले जा सकते हैं, ये एक यात्री। ठीक है, अगर इस सीमा से मतलब वजन का जो भी है, इससे अगर ज्यादा आप सामान ले जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये जुर्माना कौन लेगा? ये जुर्माना वही जो टीटी जो टिकट वसूल करने आएगा, टिकट चेक कराएगा, उसको ही शायद उसके माध्यम से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस चीज सभी चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पहले लोग क्या करते थे कि मतलब एक टिकट पे 10-10 बैग लेकर के चले जाते थे, 5-5 बैग लेकर के चलते, कोई सीमा नहीं रहती थी। तो इन सभी चीजों को मतलब भीड़ भाड़ को कम करने के लिए भी एक अच्छा कदम है रेलवे के द्वारा, क्योंकि लोग पहले क्या करते थे कि बहुत सारा सामान लेकर के चले जाते थे, कोई सीमा नहीं रहता था उसका। तो इस पे भी रेलवे ने ध्यान दिया है, तो ये भी एक अच्छा कदम है। तो ये भी नियम में बदलाव किया गया है, पहले कोई नियम नहीं था इसके ऊपर में। पहले तो होगा तो लेकिन लोग मानते कहाँ थे, लेकिन इसको भी देखना है, लोगों के ऊपर में, उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार का मतलब नियम लाई है तो उसको लागू करना पड़ेगा, खास करके उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वे नहीं कि नियम लागू कर दिए हो गया, ठीक है, लोगों में भी जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। तो चलिए और आगे वीडियो में सिटीजन्स को छूट मिलने वाले का, छूट मिलना, ये नियम मतलब पहले तो था
लेकिन फिर से कुछ नया नियम में बदलाव करके उसको सरकार लागू करने के लिए रेलवे में मतलब लागू करने के लिए सोच रही है। ठीक है, रेलवे ट्रेन मतलब ट्रेनों में जो सीनियर सीनियर सिटीजन होता है, सीट होता है, ठीक है, उसमें मतलब हो सकता है कि जैसे आप कोई भी हर एक बोगी में सीनियर सिटीजन का मतलब हो सकता है कि सीट अलग करे, चाहे स्लीपर वगैरह हो, चाहे सीनियर सीटों में जैसे होता है कि 40% बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए 40% और पुरुषों के लिए 50%, मतलब ये टिकट क्या बोलते हैं सीट को आरक्षित करने के लिए, मतलब इस तरह का बातें चली, लेकिन अभी तक सरकार इस पे पूरा मतलब उसको लागू करने का मूड में नहीं है। अभी पहले भी नियम था ये, मतलब इतना 40 और 50% वाला नहीं था। तो देखते हैं इस पे सरकार इस पे क्या करती है। और जुलाई मतलब आज से बहुत सारे ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, तो खास करके अगर आप कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो आप कोई भी ऐप के माध्यम से, खास करके आईआरसीटीसी के ऐप के माध्यम से आप जो भी आपका ट्रेन है, जो भी आपका ट्रेन से यात्रा करने वाले उसका समय सीमा आप चेक कर लें, समय चेक कर लें। तो आज से बहुत सारे ट्रेनों का ट्रेन का समय में बदलाव किया गया है। तो खास करके जब भी आप यात्रा पर निकले तो अपने समय को, ट्रेन के समय को जांच कर लें। तो इस तरह मैंने आज आप लोगों को मतलब रेलवे द्वारा जो 1 तारीख से नियम नया नियम कुछ लागू हुआ है उसको बताया। चलिए इसको फटाफट एक बार में मतलब समझ लेते हैं। पहला टिकट, प्लेटफॉर्म के टिकट में बदलाव हुआ है, मतलब प्लेटफॉर्म टिकट जो मिलता था उसका रेट कुछ बढ़ा है। दूसरा, ऑनलाइन टिकट में नया बदलाव, आईआरसीटीसी का मतलब जो भी आप यूटीएस के ऐप के माध्यम से जनरल टिकट को बुक कर सकते हैं। ठीक है, खास करके दलालों को रोका गया है। दलालों पे नकेल कसने के लिए जो तत्काल टिकट का बुकिंग होगा उसको एआई के माध्यम से एआई के माध्यम से चेक किया जाएगा। उसके बाद ज्यादा सामान ले जाने पे जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब सामान का सीमा रखा गया कि आप एक बार में इतना ही सामान ले जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को मतलब सीनियर सिटीजन के लिए भी देख रहे हैं कि मतलब 40 से 50% तक छूट देने की व्यवस्था की जा रही है। तो आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा कि आप लोगों को मतलब ये जो गवर्नमेंट का जो नियम है रेलवे का, ये कैसा लगा आप लोगों को, मतलब जो चेंज करके मतलब इसको लागू करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं तब तक इस नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।